तो यहां पे हमको निकालना है क्या, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज समझते हो ना, एक्सटेंडेड माने कंटिन्यूअस बॉडीज जिसमें एक दो पार्टिकल नहीं है, क्या है जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल क्या, रॉड, डिस्क, स्फीयर, है ना, एटसेट्रा, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है और इधर जो आ रहा है वो जेड एक्सिस है, ठीक है, कोई परेशानी, बोलो। रॉड का एक एंड जो है वो 0 0 0 पे, मतलब ओरिजिन पे, ठीक है। मुझे निकालना है इसका एक्स कॉम, वाई कॉम, जेड कॉम। एक चीज देखो, थिकनेस जो है रॉड का वो बहुत कम है, रॉड का लेंथ मान लेते हैं एल है, रॉड का थिकनेस जो है, थिकनेस इज वेरी स्मॉल, यस, थिकनेस टेंड्स टू 0, समझ रहे हो, यानी कि सारे पार्टिकल्स को मैं इफेक्टिवली कहां, किस एक्सिस पे मान सकता हूं, ये बताओ। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स इफेक्टिवली मैं मान सकता हूं कि वो सारे पार्टिकल्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो इन इसके जितने पार्टिकल्स हैं वो मैं अज्यूम कर सकता हूं, मतलब मान लेता हूं कि रॉड इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा अज्यूम द रॉड टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानूंगा, इसके जितने भी, ये पूरा रॉड किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, यानी कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई बात समझ। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं रॉड के अंदर उन सब के वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट्स 0 है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो रॉड है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में वाई कॉम तो उसका उसका भी 0 हो गया और जेड कॉम भी 0 हो गया, मतलब रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अब बच गया हमको क्या निकालना, एक्स कॉम, है कि नहीं। अब एक्स कॉम निकालना भी यहाँ पे आसान काम है, लेकिन एक चीज हमें थोड़ी ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है दिखाता हूं। एक्स कॉम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कॉम का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन यहां पे समेशन नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनफाइनाइट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनफाइनाइट। तो ऐसा तुम ऐड नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। याद आया, इंटीग्रेशन क्या होता था, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनफाइनाइट होते थे,
क्या नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते थे तो उनको ऐड करने के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते थे। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन। तो इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। देखो यहाँ ध्यान से, एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये एलिमेंट लिया मैंने, एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है। यहां से x डिस्टेंस पे लिया और इस एलिमेंट का लेंथ है dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इस एलिमेंट के लिए, ये जो एलिमेंट हमने लिया, ये जो एलिमेंट हमने लिया अभी इस रॉड के ऊपर, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एलिमेंट dx लेंथ का, उस एलिमेंट के लिए मैं क्या लिखता हूं, mi लिखने की कोशिश करता हूं। इसका mi क्या है, mi मतलब इस एलिमेंट का मास, मतलब कितना, dm। और इसका जो x कोऑर्डिनेट है इस एलिमेंट का, इसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं। इतना छोटा है कि दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। इसका मास हो गया mi, हो गया इसका dm, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इस एलिमेंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास xi, जो है दैट इज x, ठीक। और मुझे ये सारे mi को सम कर देना है, मतलब मुझे इन सारे mi को ऐड कर देना है, मतलब मुझे इंटीग्रेट कर देना है। आई बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x कॉम जो हम लिखते हैं ऐसे, समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो समेशन की जगह क्या लिखेंगे हम, समेशन की जगह लिखेंगे हम dm इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन और समेशन ऑफ इनफाइनेटेसिमली स्मॉल मासेस। ये ध्यान रखना, टोटल मास क्या है, टोटल मास विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dm, छोटे छोटे dm को मिला के मिल जाएगा मुझे टोटल मास। कोई दिक्कत? चलो, तो अब ये फॉर्मूला हमको पता चल गया है, एक्स कॉम इज इक्वल टू दिस। तो हमने क्या फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला हमने डिराइव किया एक्स कॉम इज इक्वल टू dm मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय dm का इंटीग्रेशन। तो अब करते हैं इस पे, इस छोटे से एलिमेंट के हिसाब से किया जाए और फिर रॉड का फाइंड किया जाए सेंटर ऑफ मास। पूरे रॉड का मास अगर m है, स्मॉल m, और रॉड का लेंथ अगर l है, ठीक है, तो ये जो है dx लेंथ में कितना मास होगा बता सकते हो? यूनिटरी मेथड, dm की वैल्यू देखो मैं लिख रहा हूं m/l इंटू dx। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो बताइए। मास पर यूनिट लेंथ, this is mass per unit length and this is length, so this is dm, है ना, लेंथ ऑफ दैट, सॉरी मास ऑफ दैट एलिमेंट। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया है, ये तुम खुद से फिगर आउट करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो dm हो गया m/l dx। अब यहाँ पे डाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, m/l x dx का इंटीग्रेशन, और नीचे क्या है, नीचे आ रहा है m/l dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक चीज और, m/l को बोलते हैं हम लोग लैम्डा, ठीक है। लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ। कोई परेशानी? चलो, अब आता है कि ये लिमिट्स, इंटीग्रेशन पे लिमिट्स कैसे डिसाइड करें।
ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एलिमेंट शुड कवर द इंटायर रॉड। ये जो एलिमेंट्स है पूरे रॉड को कवर करने चाहिए, ठीक है। तो लिमिट हमको वैसा ही कुछ लेना है। जैसे यहां वाला एलिमेंट अगर लूंगा मैं, यहां वाला अगर एलिमेंट लूंगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 लिखा। जब मैं यहां वाला एलिमेंट लूंगा तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? L, तो अपर लिमिट विल बी L. So x has to be varied from 0 to L so that the elements cover the entire rod. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x कॉम हमारे पास आया था, अब तो सिंपल है, m बाय एल एक्स डी एक्स 0 से L डिवाइड बाय m बाय एल डी एक्स 0 से L। ये सॉल्व कर लेना इंटीग्रेशन, ये आंसर आ जाएगा L बाई 2। आया समझ? तो जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म रॉड इज कहां पे? इसके मिड पॉइंट पे। अब ये चीज और देखना है कि यूनिफॉर्म का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म का मतलब है मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, थ्रू आउट द रॉड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि कहीं पे डेंसिटी, मतलब जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा इज सेम एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि लैम्डा कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, नहीं, थ्रू आउट द लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ इज द सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो एकदम ही सिंपल था ये रॉड का, है कि नहीं?